शाम के समय घर की ये 3 चीजें भूल से भी किसी को ना दे, चाहे कोई कितना भी मांगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, वास्तु दोष का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर घर में बार बार क्लेश होता है, धन की कमी रहती है, अचानक कोई नुकसान उठाना पड़ता है, हर वक्त कोई न कोई बीमार पड़ता है, तो इन सभी के पीछे वास्तु दोष ही कारण होते हैं। अगर इन वास्तु दोष के ऊपर तुरंत कोई उपाय न किया जाए तो ये और भी परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। इसीलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वास्तु से जुड़े कुछ ऐसे उपाय जो आपके घर में सुख समृद्धि लेकर आते हैं। वास्तु के अनुसार घर की कुछ चीजें ऐसी होती है जो शाम के समय दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही वास्तु दोष से छुटकारा पाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव अवश्य करने चाहिए। कुछ काम बहुत ही साधारण से होते हैं जिन पर हम ध्यान नहीं दे पाते और वे घर में वास्तु दोष निर्माण करते हैं और धीरे धीरे घर के अंदर नकारात्मकता फैलाते हैं। इनसे निकली नकारात्मक ऊर्जा घर के सदस्यों के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है। हम सभी जानते हैं कि घर के अंदर मौजूद हर वस्तु की उसकी अपनी एक ऊर्जा होती है। अगर उनसे उनके सही स्थान पर नहीं रखा जाए तो वह नकारात्मक ऊर्जा फैलाने लगती है, जिस कारण घर में वास्तु दोष निर्माण होता है। जैसे कि जल की दिशा, अग्नि की दिशा, मिट्टी के बर्तनों की दिशा या फिर घड़ी की दिशा। इन सभी वस्तुओं की एक निर्धारित दिशा और स्थान होता है जिन्हें सही जगह पर रखने से वे सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। आइए जानते हैं घर में सुख और समृद्धि लाने के लिए कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आप देख सके। साथ ही वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। पहली बात, कूड़ेदान की सही जगह। दोस्तों, हम कूड़ेदान में कई तरह का कचरा डालते रहते हैं। ये घर के अंदर मौजूद सबसे अधिक नकारात्मकता फैलाने वाली चीज है। इसे कभी खुला नहीं रखना चाहिए। अगर हो सके तो इसे घर के बाहर रखें और इसे सदा ढककर ही रखिए। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, जिस कारण नकारात्मक ऊर्जा सीधे घर के अंदर प्रवेश करती है। ऐसा करने पर आपका पड़ोसियों के साथ मनमुटाव होने लगता है। इसलिए कूड़ेदान को मुख्य दरवाजे से दूर रखें और समय समय पर कचरे को घर से दूर फेंक कर आए। ज्यादा दिनों तक कचरा घर के अंदर रहना अशुभ फल देता है। दूसरा, कूड़ेदान में ना डाले ये चीजें। कूड़ेदान में हम कभी कभी कुछ ऐसी चीजें डाल देते हैं जो स्वास्थ्य और नकारात्मकता की दृष्टि से सही नहीं होती। कूड़ेदान में भूल से भी फलों के छिलके ना फेंके। इसे हमेशा घर के बाहर ही फेंकना चाहिए। साथ ही खराब अन्न, गीली चीजें कूड़ेदान में ना डालें। ये बहुत ही ज्यादा नकारात्मकता फैलाते हैं। साथ ही इनसे घर में कीड़े होने का खतरा बना रहता है। ये घर के अंदर दुर्गंध फैलाते हैं, जिस कारण घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता। इसलिए इसे घर के बाहर ही फेंके। ऐसा करने से आपको बिजनेस या नौकरी में कोई शुभ समाचार मिल सकता है। तीसरी बात, सोने से पहले पानी की बाल्टी भरकर रखें। अगर आप कर्जों से परेशान हैं अथवा धन के आगमन में दिक्कतें आ रही है तो सोने से पहले किचन में बाल्टी भरकर जरूर रखें। ऐसा करने से कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप बाथरूम में बाल्टी भरकर रखेंगे
तो उससे सफलता के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर हो जाएगी। चौथी बात, शाम के समय दूध, दही और प्याज किसी को भी ना दे। सूर्यास्त के समय अगर आपके पड़ोस में रहने वाले लोग दूध, दही या फिर प्याज मांगने आते हैं तो बिल्कुल भी ना दे। ऐसा करने से आपके घर की बरकत समाप्त हो जाएगी। रात के समय दूध और दही देने से आर्थिक परेशानियां उत्पन्न होती है और प्याज देने से आने वाले अवसर रुक जाते हैं। पांचवी बात, छत पर अनाज ना धोए। वास्तु के अनुसार घर की छत पर अनाज या बिस्तर नहीं धोना चाहिए। हालांकि आप इन्हें छत पर सुखा सकते हैं। छत पर अनाज या बिस्तर धोने से ससुराल वालों से संबंध खराब हो जाते हैं और सम्मान में कमी आती है। छठी बात, मिश्री की खीर खाने से घर में बरसेगी लक्ष्मी की कृपा। महीने में एक बार मिश्री डालकर खीर बनानी चाहिए। इस खीर को परिवार के सभी लोगों को जरूर खिला दे। इस बात का ध्यान रखें कि खीर सबसे पहले घर की किसी बुजुर्ग महिला को दे। ऐसा करने पर परिवार पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। सातवीं बात, गुरुवार के दिन पीली चीज जरूर खाए। गुरुवार के दिन कोई भी पीली चीज अवश्य खाए। वही बुधवार के दिन हरी चीज को खाना चाहिए। ऐसा करने से परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ेगी। आठवीं बात, झूठे बर्तन ना छोड़े। रात में कभी भी झूठे बर्तन छोड़कर सोना नहीं चाहिए। ऐसा करने से घर में हानि होती है। इसके साथ ही परिवार के सभी सदस्य कहीं जा रहे हैं तो सभी एक साथ घर से ना निकले, आगे पीछे जाए। ऐसा करने से समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ वास्तु से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर ये जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।